हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉर्नर में। यहाँ पे हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मॉडल्स। और मॉडल्स भी हम वन बाय वन एक एक मॉडल को सेपरेटली डिवाइड करके और डिटेल में पढ़ रहे हैं। हमने जो पिछले दो वीडियो हैं उसके अंदर खुद देखा, मैं देखा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मॉडल है माइट। मे का जो पास्ट फॉर्म है, मे जो मॉडल है उसका जो पास्ट फॉर्म है माइट, उसके बारे में आज का हमारा वीडियो होने वाला है। तो आप जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया हुआ है तो, और यदि पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा। चलिए देखते हैं माइट का यूज कहाँ और कैसे किया जाता है, या हमें किसी सेंटेंस में जो हमें मॉडल यूज करने के लिए दिया गया है उसमें किस तरह से हम माइट का यूज करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करें। फर्स्ट जो यूज है वो माइट का किया जाता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? रिमोट यानी क्षीण, कम, बहुत कम जो संभावना होती है, कम संभावना वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर माइट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द लास्ट ट्रेन हैज गॉन, अंतिम जो रेलगाड़ी है वो जा चुकी, सो ही कम नाउ, इसलिए वो अब आ सकता है या आएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि लास्ट जो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम था वो चला गया है। ट्रेन जो थी जो अंत में आने वाली थी, या उस दिन की जो लास्ट ट्रेन थी वो चली गई है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी उनको वो होप है, उम्मीद है कि वो आ सकता है या आएगा। तो इस तरह की जो रिमोट या बहुत कम संभावना होती है उसके लिए हम जिस मॉडल को यूज करते हैं वो होता है माइट। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा, द लास्ट ट्रेन हैज गॉन सो ही माइट कम नाउ। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, तथ्यात्मक संभावना। तथ्यात्मक संभावना ऐसी पॉसिबिलिटी जो किस पे बेस्ड हो? फैक्ट्स पे बेस्ड हो, तथ्यों पे आधारित हो, उस पॉसिबिलिटी के लिए जो कि बहुत कम हो। द रूट, मार्ग या रास्ता, बी ब्लॉक फॉर वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी का फुल फॉर्म होता है। तो क्योंकि ये हमारे पास में फैक्ट है कि उस रास्ते से कौन जाने वाला है, वीआईपी जाने वाले हैं, तो रास्ते को ब्लॉक यानी बंद किया गया होगा या किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मॉडल यूज होने वाला होगा वो होगा माइट। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है परमिशन, लेकिन वो डिफिडेंट होगी, मतलब आकस्मिक। सडन परमिशन मांगने के लिए उसका यूज किया जाता है, जैसे कि ब्लैंक स्पेस, आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं। तो वो क्योंकि अचानक एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि कोई हमें ये कहता है कि क्या वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो उस अचानक या आकस्मिक रूप से उत्पन्न होने वाली जो परमिशन की सिचुएशन या एक्सप्रेशन है उसके लिए भी किसका या कौन से मॉडल का यूज किया जाता है? माइट का यूज किया जाता है। क्योंकि ये वर्ड इस सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है तो जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा। नेक्स्ट जो इसकी एक्सप्रेशन या जो सिचुएशन है वो है पास्ट अजम्पशन, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस कैसा है? एग्जांपल, ही ब्लैंक स्पेस हैव मिस्ड द ट्रेन थ्रू ही वेंट अर्ली, उसने ट्रेन को छोड़ दिया होगा या वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया होगा यद्यपि वह जल्दी गया था। ये जो थ्रू है इसका अर्थ होता है यद्यपि। तो बशर्ते कि वो जल्दी चला गया है लेकिन फिर भी वो ट्रेन को मिस कर गया होगा, तो जो भूतकाल के पूर्वानुमान है उसके लिए माइट जो मॉडल है उसका यूज किया जा सकता है। तो ये चार यूज है या चार तरह की सिचुएशंस या एक्सप्रेशंस है जिनके लिए किसका यूज किया जाता है? माइट मॉडल का यूज किया जाता है। और कहाँ यूज कर सकते हैं माइट को, देख लेते हैं। लेट्स मूव। माइट जो है वो और कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, किस तरह की सिचुएशन में यूज होता है, उनको भी देख लेते हैं, फिर उसके आगे की बात करते हैं। माइट जो है वो, जो उसका नेक्स्ट यूज है वो है वेरी कैजुअल रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब सामान्य या आकस्मिक जो अचानक उत्पन्न हुई प्रार्थना है उसको एक्सप्रेस करने के लिए माइट का यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यू ब्रिंग दीज फॉर मी, आप कहीं जा रहे हो और अचानक से कोई रिक्वेस्ट करे कि वो मेरे लिए भी लेते आना। जैसे आप समोसे लाने जा रहे हो तो किसी का मन करे खाने का, तो उसको पता हो कि आप वो लाने जा रहे हैं, समोसे लाने जा रहे हैं, तो वो आपको रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे लिए भी लेते आना।
तो फिर उसके लिए अपन यूज करते हैं माइट। यू माइट ब्रिंग दिस फॉर मी, ठीक है। या तो मेरे को जब तुम गए ही थे, यदि वो जाके आ गया है तो वो आपको भी पसंद है और ये बात उसको भी पता थी कि आपको समोसे पसंद है, तो आप उसको मतलब कह रहे हैं कि मेरे लिए भी ले आता यदि लाया ही है तो। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है रीअप्रोचेबल रिक्वेस्ट के लिए, मतलब निंदात्मक प्रार्थना के लिए जिसमें किसी की बुराई या निंदा की गई हो, या ऐसी रिक्वेस्ट जिसमें उसकी बुराई की गई हो। रीअप्रोचेबल रिक्वेस्ट, ही हेल्प मी, वो मेरी सहायता कर सकता था, वो मेरी सहायता कर सकता था लेकिन की नहीं, तो उसकी वो बुराई की जा रही कि वो कैपेबल था, वो उस समय उसके पास में अपॉर्चुनिटी भी थी कि वो मेरी सहायता कर सकता था लेकिन उसने की नहीं। तो उसकी अप्रोच के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, माइट का यूज कर सकते हैं कि उसकी थिंकिंग खराब है या उसका अप्रोच मेरे लिए जो है वो खराब था, इसलिए उसने मेरी सहायता नहीं की। ये इसमें एक्सप्रेस करने की ट्राई की जा रही है। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है एक्सप्रेस इरिटेशन, झुंझलाहट को एक्सप्रेस करने के लिए। झुंझलाहट को एक्सप्रेस करने के लिए, इरिटेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे सी ब्लैंक स्पेस पेयर्स, वो हमें भुगतान कर सकती थी, तो उसके पास में वो अपॉर्चुनिटी थी या वो कैपेबल थी, सक्षम थी कि वो हमें भुगतान कर दे, लेकिन उसने किया नहीं। तो अपन इरिटेट हो रहे हैं कि उसने उस समय हमारी हेल्प नहीं की जिस समय हमें आवश्यकता थी, नीड थी। तो इरिटेशन है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी माइट का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो इसका यूज है वो है अनएम्पैथिक एडवाइस, अप्रभावी सलाह या परामर्श। ऐसी एडवाइस जो कि प्रभाव नहीं रखती है, अप्रभावी है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जैसे ही हैव गॉट फेल्ड मैनी टाइम्स, वो कई बार असफल हो चुका, अनुत्तीर्ण हो चुका है, लेकिन फिर आगे क्या, उसको एडवाइस क्या दी जा रही है। ये तो फैक्ट है कि वो कई बार फेल हो चुका है, लेकिन उसको एडवाइस क्या दी गई है जो कि अनइम्प्रेसिव है या अफेक्टिव है या फिर अनएम्पैथिक है। जैसे इफ यू लाइक, यदि फिर भी तुम चाहो, यू ट्राई वंस मोर, यू माइट ट्राई वंस मोर, तो आप एक बार फिर से कोशिश कर सकते हैं। अब इसको अप्रभावी परामर्श या सलाह क्यों कही गई है, क्योंकि जो इतनी बार फेल हो चुका है, कई बार फेल हो चुका है या असफल हो चुका है, यदि उसके ऊपर एडवाइस का ही प्रभाव होता तो वो अभी तक पास होता, फेल नहीं होता बार बार यदि एडवाइस मानता। तो एडवाइस तो उसको पहली बार जब वो फेल हुआ था तब भी दी गई होगी, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट, प्रभाव नहीं पड़ा उसके ऊपर। तो जो भी आप उसको एडवाइस देंगे वो अनइफेक्टिव ही होगी, तो देने से कोई फायदा नहीं है, मत दीजिए उसको एडवाइस। उसका मन होगा तो वो अपने आप खुद पढ़ेगा, क्योंकि पढ़ना जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट, खुद की रुचि का सब्जेक्ट है। किसका इंटरेस्ट होगा तो वो डेफिनेटली पढ़ेगा, उसको किसी का एडवाइस या किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पढ़ना है। और समझ में या अंडरस्टैंडिंग भी तभी होगी जब उसका खुद का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तो कंसंट्रेशन बनेगा, कंसंट्रेशन बनेगा तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाएंगी, उसको फिर कुछ भी समझाने की या बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए स्टडी का, सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी। तो ये थे हमारे माइट के लिए जिन जिन यूजेज को हम करना चाहते हैं या जहां जहां अपन माइट को यूज करेंगे। और इसके साथ साथ यदि माइट नोट का यूज करना हो तो एज यूजुअल जहां माइट पॉजिटिव वे में यूज हो रहा है, यदि उसी को हमें नेगेटिव वे में दर्शाना हो, जैसे हमें इरिटेशन को एक्सप्रेस नहीं करना है, तो फिर क्या लिख सकते हैं, माइट नोट का यूज कर सकते हैं। यदि हमें जो कैजुअल रिक्वेस्ट है उसको एक्सप्रेस नहीं करना है तो माइट नोट का यूज कर सकते हैं। यदि हमें कोई रीअप्रोचेबल रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस नहीं करना है तो माइट नोट का यूज कर सकते हैं। तो जिस तरह से जहां जहां माइट का यूज अपन ने किया है, उन्हीं एक्सप्रेशंस को यदि हमें शो नहीं करना है या बताना नहीं है तो वहां पे अपन माइट के साथ साथ नोट का भी यूज कर लेंगे। तो ये हो गया माइट का काम तमाम, माइट का काम तमाम, माइट। अब चलते हैं हमारे अपोजिट वाले पार्ट की तरफ, लेट्स मूव। ओके, लेट्स सी द अपोजिट वर्ड्स। ये यहाँ पे वर्ड्स है, ये इनका हिंदी मीनिंग है, और यहाँ पे अपन लिखने वाले हैं इनके अपोजिट्स, मीन्स विलोम शब्द। ओके, तो पहले एक बार इनका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। लॉजिकल यानी होता है तर्कपूर्ण, मतलब जिसमें तर्क हो, फैक्ट्स हो, लॉजिक हो। मैच्योर परिपक्व, पका हुआ। मोबाइल, मोबाइल का भी अपोजिट होता है, पता है आपको। मोबाइल मीन्स होता है गतिशील, जिसमें गति हो, मोशन हो। पेशेंट, पेशेंस का मतलब शांत। पॉसिबल, संभव। मोरली यानी नैतिकता से। पोलाइटली यानी पोलाइट से बना है, पोलाइटली नम्रता से। प्रॉपरली, प्रॉपर से बना है, प्रॉपरली उचित तरीके से।
बैलेंस यानी संतुलन, और मोर्टेलिटी यानी होती है नश्वरता। मोर्टल से बना है मोर्टेलिटी। तो इन वर्ड्स के लिए अपोजिट क्या होंगे देखते हैं। तो जो पहला है लॉजिकल, उसके लिए जो अपोजिट होगा वो होगा इलॉजिकल, और इसका अर्थ होगा कुतर्कपूर्ण। मतलब ये पॉजिटिव फैक्ट्स या लॉजिक, ये नेगेटिव लॉजिक। मैच्योर, इमेच्योर। और इसका होगा अपरिपक्व, जो मैच्योर नहीं हो या परिपक्व नहीं हो। मोबाइल, इमोबाइल, मतलब गतिहीन, जिसमें मोशन नहीं हो। पेशेंस, इम्पेशेंस। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मोरली, इमोरली। पोलाइटली, इम्पोलाइटली। प्रॉपरली, इम्प्रॉपरली। बैलेंस, इम्बैलेंस। और मोर्टेलिटी, इमोर्टेलिटी। इनके मीनिंग लिख लेते हैं। अधीर या अशांत, अशांत भी लिख सकते हैं। इम्पॉसिबल, असंभव। इमोरली, अनैतिकतापूर्ण। इम्पोलाइटली, नम्रता से नहीं। इम्प्रॉपरली, अनुचित तरीके से। इम्बैलेंस यानी असंतुलन, और इमोर्टेलिटी यानी अनश्वरता। तो ये वर्ड्स थे, ये इनके अपोजिट्स है, ये दोनों के हिंदी मीनिंग है। और आज का अपोजिट वाला जो पार्ट था वो होता है खत्म। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉडल के साथ और कुछ नए अपोजिट वर्ड्स के साथ में। तब तक आप देखते रहिए वीडियो। एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार में देखिए, लेकिन समझ लीजिए जितना जल्दी हो सके उतना। और ध्यान रखिए अपना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।